हेलो गाइस, हर हर महादेव, शुभ प्रभात। चलिए एक दो स्टॉक अपडेट कर देते हैं कि आज आप बाई कर सकते हो। जैसे मैं आईटी स्टॉक्स, एक आईटी स्टॉक्स आपको दिखेगा, एक मिड कैप का स्टॉक है एमसी क्लाउड करके। अब इसका चार्ट देखोगे तो काफ़ी प्यारा चार्ट है इसका। लुकिंग स्ट्रॉन्ग बुलिश एंड गो फॉर स्विंग फॉर रिस्क रिवॉर्ड 1:2। ओके, this is a stock. This is the weekly candle closing of the previous week. What a bullish momentum it was. आप अगर मंथली कैंडल देखोगे तो मंथली कैंडल भी दिखा देता हूँ। मंथली कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश है। स्ट्रॉन्ग बुलिश इन द सेंस कि आप लॉजिकली देखो, मैं देखो बताता हूँ। यहाँ से ये जो कैंडल आपको दिख रही है 1 फरवरी 2024 की, यहाँ से रिजेक्शन आया और इस मंथ नेक्स्ट मंथ प्राइस अच्छी खासी डाउन आई थी। और सेम टाइम अगले मंथ अप्रैल 24 में प्राइस ने एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल ने प्राइस को वापस से सेलर्स को मात दे दी है। देखो लॉजिक सिंपल है, एक बड़ी कैंडल फिर उसके बाद एक सेम तरह की ग्रीन कैंडल, इसका मतलब क्या है, और वो भी मंथली में। ये कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफाई करती है कि ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में जाएगा। और यहाँ से आप देख रहे हो कि 2 महीने से ये कैंडल पॉज था और फाइनली ये कैंडल ब्रेकआउट करने को है। और ये बहुत ही तगड़ा मूव करने वाला है। आप देख लेना आने वाली 1-2 वीक में ना बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ सकता है इस कैंडल में। और इस स्टॉक में आप वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि वीकली क्लोजिंग कितनी खूबसूरत है। आप बहुत ही छोटे से रिस्क स्टॉप लॉस के साथ 22 रुपये के एसएल के साथ इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। बट यू हैव टू स्टिक टू योर स्टॉप लॉस ब्रो, क्योंकि यहाँ से निकलना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं। अगर इसके नीचे क्लोज करे तो आपको निकलना ही होगा, क्योंकि प्राइस फिर आपको फंसा देगी, फिर अब ऐसे चॉपी मार्केट में फंस जाओगे। तो अगर मंडे मतलब आज अगर प्राइस ओपन होती है, मतलब ये अभी तक का सबसे बेस्ट ट्रेड हो सकता है। बहुत ही बढ़िया कैंडल है, आप जाके एनालाइज करके देखना। बहुत ही बढ़िया कैंडल भी है, बहुत ही बढ़िया मिड कैप का आईटी स्टॉक्स। और आईटी सेक्टर अगर बुलिश है तो आप इस स्टॉक पे दाव लगा सकते हो। और वनडे कैंडल देखोगे तो वनडे कैंडल देखो कितनी भयंकर कैंडल बनी है, दिख रहा है। व्हाट ए ग्रेट कैंडल। और वॉल्यूम भी देखो बहुत तगड़ा है। तो ये स्टॉक बाई कर सकते हो आप। ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है आईटी सेक्टर में, मिड कैप की ना, द फर्स्ट प्रेफरेंस। एक चीज़ और अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, जो कि एक ट्रायंगुलर पैटर्न है, ट्रायंगुलर कंटिन्यूअस पैटर्न। दिस इज द पॉज ऑफ द कैंडल। ये पॉज था जो बहुत लंबा चला है और उसके बाद प्राइस फाइनली ब्रेकआउट करने को है। तो आप रिस्क मैनेज करके ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, आपको बिलीव ना हो तो आप 100 क्वांटिटी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 क्वांटिटी कितने का आएगा? 13, 14, 15 हज़ार रुपये का आएगा 100 क्वांटिटी। आप बाई करके होल्ड कर सकते हो। ट्राई करके देखो, 1-2 स्टॉक लेके देखो। स्टॉक में घुसो तो सही। सबसे बड़ी बात ये नहीं कि पैसा बने ना बने, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए। और आप स्टॉक में जब तक से घुसोगे नहीं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। पोजीशन साइजिंग कम रखोगे बेटर है, क्योंकि पोजीशन साइजिंग बढ़ाओगे आपको डर लगेगा कि आपके पैसे जा सकते हैं। अबे जब हमने लगाए ही 5,000 है तो जाएंगे कितना? 5,000 ही जाएगा, सिंपल सी बात है। डन। टेक रिस्क लोगे तो भी रिस्क से इस करना ही होगा अगर मार्केट में हो तो, लेकिन रिस्क शुड बी कैलकुलेटेड। अगर कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है तो फिर आप बहुत बुरा फंसने वाले हो। ठीक है, एक स्टॉक मैं आपको और दिखाता हूँ, ई मुद्रा, जो सब जानते हैं। ई मुद्रा क्या है? ई मुद्रा में भी एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है, तो अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके लिए ना। आज एक दिन का वेट कर सकते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे। आप वीकली कैंडल भी एनालाइज करोगे, एक बढ़िया कैंडल है, लेकिन इसका थोड़ा सा पैटर्न ना रुकता है, फिर मूव करता है, फिर रुक जाता है। थोड़ा सा ऐसे चौपी सा चल रहा है। तो बहुत बड़ा टारगेट नहीं लेंगे, 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड लेके निकल जाएंगे। 1,990 तक का टारगेट, इससे ज़्यादा टारगेट नहीं लेंगे। और अकॉर्डिंग टू अगर आप 5,000 का रिस्क लेना चाहते हो तो आप 45 पॉइंट्स का इसमें स्टॉप लॉस है, तो आप 100 क्वांटिटी बाई कर सकते हो। सिंपल सी बात है। और आपको निकलना ही होगा जब आपका लॉस जाता है, तो आपको निकलना ज़रूरी है। स्टॉक में फंसना नहीं है, क्योंकि आप दोबारा से दोबारा से स्टॉक खरीद सकते हो। लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि स्टॉक से मोहब्बत कर लेते हैं। मोहब्बत नहीं करना है यार स्टॉक से, हमें मोहब्बत नहीं चाहिए। हमें बस अपना रिस्क मैनेज करना है,
अपनी क्वांटिटी इतनी डिप्लॉय करनी है जिससे आपको डर ना लगे। देखो डिसिप्लिन बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक डिसिप्लिन, जितना मार्केट में आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, दुनिया में उतना डिसिप्लिन कहीं नहीं है। कि वहाँ सीधा सीधा आपके पैसे उड़ जाते हैं। सिंपल है, जो फाइनेंशियल लॉस दुनिया में लोग कमा रहे हैं, कुत्ते की तरह काम कर रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए, और वो पैसा झटके में जब चला जाता है ना, दिमाग हिल जाता है। ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है। तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको मार्केट से पैसे कमाने हैं तो आसान नहीं है। पैसा कमाना किसी भी सेक्टर में आसान नहीं है, और यहाँ तो बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन यहाँ आपको जितना नॉलेज होगा, जितना आप रिस्क मैनेज करोगे, जितना आप डिसिप्लिन रहोगे, आप एक चीज़ को कंटिन्यूस फॉलो करोगे, पोजीशन साइजिंग। आपको मैं किस दिन रिस्क मैनेजमेंट का प्लान बताऊंगा, एक दिन एक वीडियो बनाऊंगा रिस्क मैनेजमेंट की प्लान पे, जो आप देख के आपको ये फील होगा यार कितना आसान है, बट उसे फॉलो करना बहुत ही टफ है। मैं भी फॉलो नहीं कर पाता कभी कभी, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ फॉलो करने की। हो जाएगा, बोलते ना हो जाएगा। तो वही बोलते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप बोलोगे हो जाएगा, खुद से बिलीव इन योर सेल्फ। मार्केट यही सिखाती है कि बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर एनालिसिस। जो आप एनालिसिस करते हो उस पर बिलीव करो, जो आप कर रहे हो उस पर बिलीव करो, अपने नॉलेज पे बिलीव करो। टेक रिस्क लेना होगा, कैलकुलेटेड रिस्क लो। इतना रिस्क लो कि आप उसे सह सको, इतना रिस्क मत ले लो कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। क्योंकि एक बार जब साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, कॉन्फिडेंस डिस्टर्ब होता है, तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। और वो मैं अच्छे से जानता हूँ। मैंने अच्छे पैसे कमाए भी हैं और उसे गंवाए भी हैं, सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से। ऐसा मेरे साथ 1-2 बार हो चुका है। तो जस्ट सीखना पड़ेगा रिस्क को मैनेज करना गाइस। ओके, थैंक यू।